जैसे उनके पदाधिकारियों से बातचीत करके इस मामले को पूरी तरह से हल किया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। हापुड़ में हुई अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर आज एक बार फिर वकील सड़कों पर थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, कई जगहों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती थी। कई जो बड़े अधिकारी हैं वो भी आज सड़कों पर थे। अधिवक्ताओं की क्या मांगे, हम इनसे बात कर लेते हैं। आज क्या वजह रही 4 तारीख को आप लोग फिर निकल आए? देखिए सर, हमको बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है इस पे। हमें सिंपल ये बात करनी है, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, जब उनके साथ ये निर्मम हत्या इस तरह से कृत्य किया जा रहा है तो बाकी जनता के लिए आप क्या सोचिए क्या हो रहा होगा। 300 वकीलों के ऊपर FIR लिखना मतलब वो पूरे गुंडे थे, मतलब न्यायिक परिसर गुंडों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे तो वकील होंगे नहीं, फिर इसका मतलब हापुड़, चलिए हापुड़ में आ गया, लखनऊ तक की बात। आज एक छोटी सी बात उठा दी गई, वजीगर थाने से हम अपने FIR वापस ले लेंगे। इसका क्या मतलब इसका मतलब वो FIR ही फर्जी थी। इसका मतलब ये FIR जो हापुड़ में लिखी गई है 300 लोगों के खिलाफ, वो भी फर्जी ही होगी। तो क्या ये बात इस तरीके से किसी महिला अधिवक्ता को मार मार कर नालियों में गिरा देना, क्या ये न्यायपूर्ण बात है? भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? वकीलों का क्या मांगे हैं, आखिर क्या चाहते हैं? एटलीस्ट कम से कम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो दिया जाए। जो लोग चोटिल हुए हैं उनको कम से कम एक सुचारू रूप से कुछ धनराशि दे करके, अब वो लोग ना प्रैक्टिस कर सकते हैं 20-25 दिन, ना उनके पास कुछ और आर्थिक कमाने का जरिया है, तो कम से कम इतना तो दिया जाए कि कुछ ना कुछ वो एक मुआवजे की मांग है। और इसके अलावा प्रोटेक्शन एक्ट, तीसरी क्या मांग है? दोषी पुलिस कर्मी, जितने भी वहाँ पे दोषी अधिकारी हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, सस्पेंड किया जाए। बर्खास्त नहीं किया जाएगा अब तक हड़ताल नहीं खत्म होगी, और जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू होगा तब तक हम लोग इस पे नहीं, क्योंकि सरकार हर बार इसी तरह वकीलों पे जुर्म ज्यादती करती है। तो जैसे कि आपने कहा अभी कार बहिष्कार की बात है, 4 तारीख हो गई, आप लोगों ने ऐलान किया था, सड़कों पर भी आ गए। अब आगे क्या रणनीति है, क्या करेंगे? आज बार काउंसिल की मीटिंग है शाम को 4 बजे, फिर से उनके द्वारा कोई प्रस्ताव अच्छा लाया जाएगा, हम उसी के हिसाब से चलेंगे आगे। आप इस बात को ध्यान में रखिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, हम एक समुदाय कुनबा है, बहुत बड़ा कुनबा है एक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको बस इस लिहाज से सोचना चाहिए कि एक अधिवक्ता के साथ इतना गलत हो सकता है तो एक नाम नागरिक के साथ क्या क्या हो रहा होगा। इसका मतलब यूपी फर्जी FIR से भरी है। तो देखिए, जो अधिवक्ता हैं वो आज सड़कों पर थे और उनकी मांग है कि जो वहां पर दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो अधिवक्ता जो प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं उसे लागू किया जाए, और खासकर जो FIR जो फर्जी दर्ज की गई हैं उनको रद्द किया जाए। तो लगातार जो अधिवक्ता हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं, वहीं हापुड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन त्यागी। सबसे पहले अमन त्यागी का रुख करना चाहेंगे। अमन, आज जिस तरह से प्रदेश व्यापी हड़ताल देखने को मिल रही है, अधिवक्ताओं की काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, ऐसे में हापुड़ में आज किस तरह का माहौल देखने को मिला और अधिवक्ताओं की मांगे पूरी हो इसके लिए क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं? देखिए, मैं बता दूं कि जैसे ये मामला गरमा रहा है, अधिवक्ताओं का मामला गरमा रहा है, तो धीरे धीरे राजनीतिक जो लोग हैं वो भी इस पर जो है बढ़ चढ़